Good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. Actually in the previous classes हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, करंट के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा, सर्किट और सर्किट के टाइप्स पढ़े थे, फिर चार्ज पढ़े, फिर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़े। अब यहां पर एक इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है बोर्ड के फॉर्मेट का, वो करंट का हमने पढ़ लिया, न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने पिछले 5 न्यूमेरिकल्स दिए थे और उसमें से एक भी डाउट में नहीं आया। आई थिंक स्टूडेंट ने उसे अच्छी तरीके से कर लिया और मैक्सिमम से बढ़ गया। और जो स्टूडेंट उस न्यूमेरिकल को नहीं बनाए हैं, मतलब उस क्वेश्चन को जिन्होंने नहीं किया है, वह ऑनेस्टली उस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि वह तुम्हारे न्यूमेरिकल स्किल को और एनहांस करेगा। और अगर उस न्यूमेरिकल अप्रोच को नहीं लेते हैं तो तुम्हें इस फिजिक्स को समझने में कठिनाई होगी, या जो तुम्हें अभी जो चैप्टर जो कर रहे हो यह तुम्हें अगली क्लास, मेरा मतलब है 12th क्लास में तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, उसका यह बैकबोन है। इसलिए यहाँ जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसे सीरियसली ले और उसकी डाउट, उसके न्यूमेरिकल्स को ऑनेस्टली करें, समझने की कोशिश करें इस चीज को। अब देखिए यहाँ पर एक जो दूसरा फॉर्मेट है, हम लोगों ने सर्किट जो पढ़ा था, सर्किट एक्चुअली सर्किट सीकेटी में शॉर्ट में लिखता हूं, सो इसको परेशान नहीं होना, CIRC होता है सर्किट, वही। इस सर्किट का जो ये है वो इंटरकनेक्शन कनेक्टेड सर्किट एलिमेंट, इंटरकनेक्टेड सर्किट एलिमेंट। यहां यह सर्किट एलिमेंट क्या होगा? फिर सर्किट एलिमेंट या फैन सर्किट एलिमेंट है, AC, फ्रीज, स्विच, जनरेटर, बैटरी, ये सब सर्किट एलिमेंट है। और सर्किट एलिमेंट को जब हम उसके एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं तो उसे यह इंटरकनेक्टेड सर्किट एलिमेंट या फिर एंड टू एंड कनेक्टेड सर्किट एलिमेंट, ठीक है। इस तरीका से और भी डिफिनेशन हो सकते हैं, बट कनेक्शन होना चाहिए एंड टू। आप इस सर्किट एलिमेंट का अगर ये पूछे कि सर्किट कितने तरीका से होते हैं, तो बेसिकली 2 तरीका है सर्किट, बट इससे आगे 12th में जाएंगे तो सर्किट का और भी टाइप्स, बट यहां पर जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें इस सर्किट का जो टाइप है उसे ओपन सर्किट एंड क्लोज या क्लोज सर्किट। या ओपन सर्किट मतलब जो सर्किट एलिमेंट की बात हम लोग किए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंड पे वह उसका कनेक्शन टूटा हुआ होगा, वह कनेक्टेड नहीं होगा। अगर इस चीज को देखा जाए ओपन सर्किट मतलब सर्किट तो है, उसके बैटरी जो है स्विच से कनेक्टेड है, स्विच जो है तो उसके दूसरे एंड से कनेक्टेड है, बल्ब कनेक्टेड है, बट उसका एक टर्मिनल जो है स्विच का जो एक टर्मिनल है वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ओपन सर्किट। और सभी जगह से कनेक्टेड हो जाए तो उसे बोलेंगे क्लोज सर्किट। कहीं पे इस टाइप का सिंबल देखते होंगे, इस टाइप का सिंबल देखते हैं, ये इस टाइप का सिंबल देखते हैं, मतलब यह कनेक्टेड नहीं है, और इस टाइप का सिंबल देखते हैं, यह कनेक्टेड, ठीक है, चारों तरफ से कनेक्टेड हो गया। तो अब यहां इस ओपन सर्किट मतलब एंड टू एंड नॉट कनेक्टेड एट सिंगल और सो मेनी पॉइंट। कहीं एक पॉइंट पे या एक से ज्यादा पॉइंट पर कनेक्टेड नहीं है तो उसे हम लोग बोलेंगे ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब connected at each and every point.
each and every terminal of circuit element is connected. ठीक है, सर्किट एलिमेंट का जो टर्मिनल है वो ईच एंड एवरी टर्मिनल इज कनेक्टेड, तब वो हो गया तुम्हारा क्लोज सर्किट। अब इस दोनों को एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल में देखिए, देख रहे हैं यहां ये सारे कनेक्टेड है, बट ये स्विच जो है वो कनेक्टेड नहीं। उसमें हम लोग सर्किट एलिमेंट का बारे में भी पढ़ चुके थे। सर्किट एलिमेंट के जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। सर्किट एलिमेंट के जो टाइप्स हैं वो एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव, एक्टिव सर्किट एलिमेंट एंड पैसिव सर्किट एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके थे। तो यहाँ देखिए ये एक जगह ये जो है यहाँ कनेक्टेड नहीं है, देख रहे हैं आप, तो इसको हम लोग ओपन सर्किट, ओपन सर्किट बोलेंगे इसको। और ये देखिए सेम वही चीज है, दिख रहे हैं, मतलब इस स्विच को दबाया गया तो ये कनेक्ट हो गया। जो हमारे ऑन ऑफ स्विच है और कुछ और फेनोमेना नहीं होता, यही होता है। उसके दूसरे टर्मिनल को जब ऑन करते हैं तो दूसरे टर्मिनल से जाकर कनेक्ट हो जाता है, ऑफ करते हैं उसका अलग कर देता है, और यह स्विच पूरे सर्किट को कंट्रोल करता है। एक स्विच की हेल्प से हम बॉल को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। हमेशा उस बैटरी को वहां से हटाना और लगाने का काम थोड़ी करते, सभी के साथ स्विच लगा दिए और जिसको ऑन करना है स्विच ऑन कीजिएगा तो ऑन होगा, ऑफ कर दीजिए वो सर्किट एलिमेंट, सर्किट जो है ओपन हो गया और उसका जो आपका बैटरी है उसका पावर कंज्यूम नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये ओपन सर्किट एलिमेंट सर्किट हो गया और ये हो गया क्लोज। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इसके जो सर्किट एलिमेंट है जो हम लोगों ने पढ़ा है, सर्किट एलिमेंट या दो तरीका का होता है। एक होता है एक्टिव सर्किट एलिमेंट, एक्टिव सर्किट एलिमेंट। एक्टिव सर्किट एलिमेंट आर those type of circuit element who supplies power to the circuit. Active circuit element सप्लाई पावर टू द सर्किट, जो सर्किट को पावर सप्लाई करता है उसे एक्टिव सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा इससे, एग्जाम्पल में हो सकता है सेल, जनरेटर, etc। सेल, बैटरी, इन्वर्टर, जनरेटर ये सब आ जाएगा एक्टिव सर्किट एलिमेंट में। पैसिव सर्किट एलिमेंट जो है, जो एक्टिव सर्किट एलिमेंट जो पावर सप्लाई करता है जस्ट उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, यूज करता है, खर्च करता है, समझ रहे हैं। तो यूजिंग द power by
एक्टिव सर्किट। एक्टिव सर्किट एलिमेंट के द्वारा जो पावर सप्लाई होता है उसको पैसिव सर्किट एलिमेंट यूज करता है। इसके एग्जांपल में देख लो, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, लेकिन ये सब तुमने अभी पढ़ना नहीं है, आगे क्लास में पढ़ना है। हम लोग अगला टॉपिक हम लोग का रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर ही होगा, तो उस लोग बताएंगे। अब इसका नाम कब से लोग जानिए। रेसिस्टर हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया सर्किट एलिमेंट की बात। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। बोर्ड जो सीबीएसई है और सीबीएसई इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछे, वो है तो क्या करेगा कि तुम्हें कुछ सर्किट एलिमेंट जो है वो दे देगा और उसे कहेगा इसे कनेक्ट करके दिखाइए। दूसरा चीज है कि वहां पर वो एक सर्किट बना देगा जिसमें सब कनेक्टेड रहेगा, तो उसका नाम दे देगा, कहेगा कि इसके नाम क्या क्या है, उसके बेसिस पर हम उसका हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें देखिए इस दोनों फॉर्मेट के क्वेश्चन को फर्स्ट में जो है कि बोर्ड का जो फॉर्मेट है उसके बेसिस पर यह जो क्वेश्चन होता है उसमें वह सर्किट एलिमेंट दिया है। इफ यू आर गिवन टू रेसिस्टर, one switch, two 5-volt cell, group of cells that is known as battery, 5-volt cell। इसके बाद 1 voltmeter, 1 एमीटर, इस टाइप से लीजिए और इसे कहा एक सर्किट बना। दूसरा होता है कि एक सर्किट बना दिया, ठीक है। देखिए यहाँ 2 रेसिस्टर्स नहीं करके, एक्चुअली इसे भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट जो है पहले वह बताना पड़ेगा। उसके बाद 1 वेरिएबल रेसिस्टर, जो वहां जो रेसिस्टर में लोगों ने लिखा था 2, उसमें एक वेरिएबल रेसिस्टर। इसके बाद आ जाओ नीचे, हो गया। अब यहाँ पर ए लिख दिया, ठीक है। हो गया आपको रेसिस्टर हो गया, वेरिएबल रेसिस्टर हो गया, स्विच हो गया, 5-volt बैटरीज हो गया, यहाँ एमीटर हो गया, इसका वोल्टमीटर, वोल्टमीटर या यहाँ पर जो वोल्टमीटर है इसको रिमूव कर दो। अब इसके बेस पर ही इसमें इसका क्या करेगा, इसका नाम दे देगा के एल एम एन एंड ओ। इस क्वेश्चन में कहेगा write down the name of circuit
element which is named as K, L, M, N and O। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, ओके, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको या दोनों ही फॉर्मेट जो है तो बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको सोल्व करने के टाइम पे जस्ट तुम्हें माइंड में से कितना रखना है कि हमें जो डिवाइसेस दिया गया है उसका कनेक्शन कैसे करें, किसका कनेक्शन सीरीज में है, किसका कनेक्शन पैरेलल में है। इस चीज को अगर आगे आगे हमको देखना पड़ेगा तो यहाँ हमने 1 रेजिस्टर लिखा है, यहाँ पर 5 रेजिस्टर लिखा हुआ है, तो उस पार्टिकुलर मोमेंट पर यू हैव टू जस्ट गेट कॉन्सेप्ट अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस रेजिस्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो रेजिस्टर को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सीरीज। अगर पैरेलल की बात करते हैं तो यहां से हमें इसे एक और रेजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमें माइंड में सिर्फ इतना रखना है कि हमारा कॉम्बिनेशन किस टाइप का है। तो अब इस सर्किट एलिमेंट का मेरा मतलब है यह टॉपिक क्लियर होने के बाद जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा, इस सर्किट एलिमेंट का आगे कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज में होगा, पैरेलल में होगा या फिर सीरीज पैरेलल का मिक्स होगा। तो उससे पहले हमें इस जो सर्किट एलिमेंट को कनेक्ट करने के लिए जो यूज करना है, मतलब इस दो रेजिस्टर को इस रेजिस्टर का एंड यहाँ है, इस रेजिस्टर का एंड यहाँ है, इसके बीच में दोनों को कनेक्ट कैसे किए हैं, इन व्हाट वे वी आर गोइंग टू कनेक्ट these things. First of all, we have to just consider the material that is applicable for the obtain maximum conductivity. जो कंडक्शन है, जो चार्ज का फ्लो, उससे करंट और उस करंट का जो कंडक्शन है उसको मैक्सिमम कवर करने के लिए किस मटेरियल का यूज किया है। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल on the basis of valence electron available for an atom। आप उस मटेरियल का नेचर जान सकते हैं कि किसी भी मटेरियल के एटम्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका मतलब अवेलेबल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उसके बाद एक और होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी आगे है। उस आगे करने का मतलब यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन इज लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी की एनर्जी ज्यादा हो सकती है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम केस में। तो यहां पर हमें इस चीज को समझने के लिए पहले उस मटेरियल को देखते हैं। वो मटेरियल क्या है, व्हाट आर द मटेरियल्स व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर कंडक्टिविटी, आई मीन कनेक्शन ऑफ टू सर्किट एलिमेंट्स। जो दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट है तो उसे कनेक्ट कैसे करेंगे आप? कनेक्ट करने के लिए कुछ तो हमें चाहिए, जैसे सेल या बैटरी है, तो बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए कोई तो मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पर इस मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीका से है, जिसे हम लोग कंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, यह तीन तरह के मटेरियल जो बेसिक है। बाकी इसके और जो जिसे हम लोग कहते हैं ना कि दो या दो से एलवार वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी चीजें, तो वो अलग की चीज है, लेकिन बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो तीन है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो इस कंडक्टर का जो डेफिनेशन है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ने के लिए, इस कंडक्टर का डेफिनेशन कुछ इस तरीका से हम लोग देते हैं, दोज मटेरियल हु अलाउ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इटसेल्फ इजीली। कोई भी मटेरियल जो इजीली, आसानी से किसी भी चार्ज का फ्लो अपने अंदर से होने देता है, मतलब उसका किसी कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं होता है जो बिल्कुल ही अपोज ना करे। जो नेचर है इस दुनिया में किसी पर्सन का या किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मटेरियल का, पहली बार जब उसे कुछ भी कहोगे आप, जैसे तुम्हें कहेंगे पढ़ाई करने के लिए, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे पापा कहेंगे पढ़ाई कर लो, कहोगे नहीं, मोबाइल से। ये जो पहला जो अपोज करने का टेंडेंसी आया वो यही है
कि अपोज करने की टेंडेंसी के बेसिस पर हम इस मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर भी करते हैं, तो अपने केमिस्ट्री क्लासेस में इसको समझ सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर कैसे हम किसी मटेरियल को कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर कर सकते हैं। तो देखिए यह कंडक्टर जो है वो इजीली अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इटसेल्फ। कंडक्टर easily allows to pass the electron and the flow of charge. अब उसको डेफिनेशन में दोज मटेरियल्स हु इजीली अलाउज टू पास द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इटसेल्फ आप ऐड कर सकते हो। ये बात हम लोग अच्छे नहीं, बस मेन जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ लीजिए कि कंडक्टर वो मटेरियल जो इजीली अलाउज टू पास द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इटसेल्फ, चार्ज को अपने अंदर से आसानी से पास होने देता है, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर में आप सिल्वर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, बहुत सारे मटेरियल से हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ये सब सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। इसके एग्जाम्पल में आप सिल्वर, इसमें आप एल्युमिनियम, इसमें आप कॉपर, इस तरीका से लिख सकते हैं। इंसुलेटर्स में those materials who does not allow to pass the flow of charge through itself at any condition। यह एक ऐसा मटेरियल है जो किसी भी कंडीशन में, ये एक ऐसा मटेरियल है इंसुलेटर जो किसी भी कंडीशन में चार्ज को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। those materials who does not allows to pass the flow of charge through itself। ठीक है, ये समझ गया। और थर्ड टाइप का जो मटेरियल है तो इसमें इसके एग्जांपल में क्या हो सकता है? प्लास्टिक, वुड, ठीक है। इसके एग्जांपल में दे सकते हैं माइका, वुड, प्लास्टिक, ये सब इसके एग्जांपल। अब आप देखो नेक्स्ट जो है हमारा इंसुलेटर के बाद जो टाइप है इसका वो है सेमी कंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ये कंडक्टर, ये जो इंसुलेटर है ना, कुछ भी चेंज कर दो, टेम्परेचर मतलब नॉर्मल जो भी टेम्परेचर होता है तो चेंज कर दीजिए, उसका फ्लो कुछ भी चेंज कीजिए, ये अलाउ नहीं करेगा। बट सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर allows to pass the flow of charge through itself by through itself after changing some condition, after changing
conditions like some temperature. ये सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर तो कुछ तो अलाउ नहीं करता, वह सेमी इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, बट जैसे ही उसके कुछ कंडीशंस में चेंजिंग करेंगे, मतलब सिंपली दिखा दीजिए कि उसका टेम्परेचर में चेंजिंग करेंगे, उस वक्त इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस बॉन्ड बैंड वो उसके कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करेंगे और यह सेमीकंडक्टर एक्ट करने लगता है कंडक्टर के रूप में। इसके एग्जाम्पल में आप सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं। एग्जाम्पल में हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, बेसिक साइज एग्जाम्पल हो गया सिलिकॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके इस नेचर पे जो कहते हैं कि कोई भी मटेरियल जो अलाउड नहीं करेगा मतलब वो ज्यादा अपोज करेगा। जैसे कोई जाना चाहते हैं, मैं यहाँ पर मैं चाहूंगा नहीं वो ना चाहता, वैसे अपोज करूंगा, वो जब तक अपोज कर रहे हैं जो टेंडेंसी के बेसिस पर कि जो मैक्सिमम अपोज करेगा वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं, जिसे हम लोग अगली क्लास में डील करेंगे, डिस्कस करेंगे और तब तक इसको पढ़ के रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।